नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर्य अवस्थी। साथियों, ये सोशल मीडिया का युग है और हम सब कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और आए दिन तमाम तरह की रील्स और वीडियो देखते रहते हैं। कई वीडियो और कई रील्स ऐसे होते हैं जिनसे लोगों को मोटिवेशन मिलता है, लेकिन उन्हीं रील्स से कई लोग बेहद खतरनाक प्लान भी बना लेते हैं। कई लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है, तो कई लोग उसी कंटेंट से, उसी सामग्री से खतरनाक प्लान बना लेते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी ही स्टोरी। देश के जाने माने वक्ता और प्रसिद्ध संत अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ एक व्यक्ति जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जहाँ भी उनकी कथा होती है, उनके प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में बहुत सारे लोग अपनी समस्याएं रखते हैं और अनिरुद्धाचार्य जी उनको अपने विवेक के अनुसार समाधान देते हैं। तो ऐसे ही एक युवक पहुंचता है अनिरुद्धाचार्य जी के दरबार में और कहता है कि शादी नहीं हुई महाराज, 45 उम्र हो गई है, 18 बीघा जमीन है, लेकिन वंश कैसे आगे बढ़ेगा। ये शब्द थे इंद्र कुमार तिवारी के, जो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के चरणों में बैठकर बस एक आस लेकर बोले जा रहे थे। आंखों में इस बात की उम्मीद थी, चेहरे पर थी बेबसी। और ये एक वायरल वीडियो का हिस्सा था जिसमें इंदिरा अपने अकेलेपन और अधूरे जीवन की कहानी सबके सामने, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि इस रील को देखकर उनकी किस्मत का खेल ऐसा पलटेगा कि कुछ ही दिनों में उनकी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी, और वो भी एक बेहद खतरनाक साजिश के तहत। बता दें, गोरखपुर में बैठी एक महिला जिसका नाम है साहिबा बानो, वो भी अपने मोबाइल में रील्स देख रही थी और रील्स को स्क्रॉल करते करते उसकी नज़र इंदिरा तिवारी की इस रील पर पड़ी और पहले एक पल के लिए उसने इस रील को देखा और फिर ध्यान से देखा और उसकी नज़र ठहर कर रह गई इस रील पर। और ऐसा नहीं कि उसने इंदिरा तिवारी की पीड़ा को समझ लिया हो, इंदिरा तिवारी की तन्हाई को समझ लिया हो और फिर वो रील पर ठहर गई हो, बल्कि उसकी नज़र ठहर गई थी एक चीज पर, और वो थी इंदिरा तिवारी की 18 बीघा जमीन। बस यहीं से शुरू होती है इस साजिश की कहानी, जिसमें प्यार का मुखौटा लगा हुआ था और लालच का जहर उस महिला के अंदर भरा हुआ था। साहिबा ने फटाफट अपना नाम बदला और साहिबा बानो से बन गई खुशी तिवारी। फर्जी आधार कार्ड तैयार करवाया, खुद को एक ब्राह्मण लड़की के रूप में प्रस्तुत किया और इंद्र से संपर्क किया। बातचीत की शुरुआत हुई, धीरे धीरे भावनाएं जुड़ती चली गईं और इंद्र, जो कि जबलपुर के निवासी थे, खुशी की बातों में पूरी तरह से डूब चुके थे। खुशी की बातों पर पूरी तरह से वो भरोसा करने लगे थे। उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी को एक मकसद मिल गया है और उनकी जिंदगी में भी बहार आने वाली है, उनकी जिंदगी में भी खुशियाँ आ गई हैं। शादी की बात तय हुई और इंद्र 600 किलोमीटर दूर अपने घर से गोरखपुर पहुंच गए। गोरखपुर में एक मंदिर में दोनों की शादी हुई। सिंदूर, जयमाला, मंत्रोच्चार सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि एक शादी में होता है, लेकिन इंद्र को क्या पता था कि ये शादी नहीं, उनकी मौत की तारीख थी। शादी के कुछ ही घंटों के बाद साहिबा ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इंद्र पर चाकुओं से अटैक कर दिया और उनकी निर्ममता से हत्या कर दी और शव को कुशीनगर के हाटाताना क्षेत्र के एक नाले के पास फेंक दिया। 6 जून को जब पुलिस को एक अज्ञात शव की सूचना मिली, कई दिनों तक पहचान नहीं हो पाई। इसी बीच जबलपुर में इंद्र के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
तस्वीरों, पोस्टरों और सोशल मीडिया की मदद से जब शव की पहचान हुई तो पूरा मामला सामने आ गया। पुलिस ने कॉल डिटेल्स, सोशल मीडिया चैट्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की और आखिरकार साहिबा बानो का नाम सामने आ गया। पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और चौंक जाएंगे। पता चला कि साहिबा पहले से शादीशुदा थी। उसने कुशल नाम की एक युवक से भी शादी कर रखी है और शक है कि लालच देकर उसी कुशल को भी इस कत्ल की साजिश में शामिल किया गया होगा। इरादा साफ था, इंद्र से शादी करो, उसे मौत के घाट उतारो और उसकी विधवा बनकर 18 बीघा जमीन पर दावा ठोक दो। आज साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी और उसके दो साथी पुलिस की, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये उसका पहला शिकार था या और भी कई लोगों को शिकार कर चुकी थी। सोशल मीडिया पर ऐसी और कहानियों को पहले भी अपना हथियार बना चुकी थी। इंद्र कुमार तिवारी की एक भावुक अपील से शुरू हुई एक कहानी एक खौफनाक अंत लेगी, ये किसी को नहीं पता था। भरोसे, रिश्ते और इंसानियत पर गहरे सवाल भी खड़े कर दिए हैं इस कहानी ने। तो अगली बार जब भी आप कोई रील बनाएं, सोशल मीडिया पर रील डालें या कोई भावुक अपील करें तो सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है कि किसी की नज़र आपकी जमीन, मकान, दुकान और आपके पैसे पर हो और इरादा प्यार का नहीं बल्कि आपका सब कुछ हड़प कर आपको कत्ल कर देने का हो। तो बिल्कुल सावधान रहे और सोशल मीडिया पर बनने वाले संपर्कों के प्रति सजग रहे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।